आमतौर पर सुल्तानों के मकबरे बहुत खास होते हैं, लेकिन दिल्ली में एक सुल्तान का मकबरा ऐसा है जिसमें कोई छत नहीं है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश का मकबरा बिना छत का है। दिल्ली के एक सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। ऐसा नहीं कि छत बनाई नहीं गई थी, छत बनाई गई थी लेकिन यह टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद फिर से इस मकबरे की छत बनवाई गई, लेकिन वह भी गिर गई। ऐसे सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी के लिए चुना, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और अपनी बेटी को दिल्ली का शासक घोषित किया, उनका मकबरा आज भी बिना छत का है। इस सुल्तान का नाम था शमसुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे। दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का यह मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। यह कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुदवाया और खुद बनवाया था। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुम्बद से ढका था। ऐसा माना जाता है कि यह गुम्बद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 में दूसरा गुम्बद बनवाया था। अगर सुल्तान की किस्मत देखिए कि यह गुम्बद भी नहीं टिक पाया। मकबरे के गेट पर शानदार नक्काशी की गई। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल हैं। इन्हें देखकर फर्गुसन ने कहा था कि यह इस्लामी उद्देश्य के लिए, हिंदू कला के लिए इस्तेमाल किए जाने का शानदार उदाहरण है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाई अपनी राजधानी। 12वीं सदी के आखिरी वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी थी। इसके काम को उनके दामाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 में पूरा करवाया था। 1231 में इल्तुतमिश ने एक मकबरा अपने सबसे बड़े बेटे शहजादा नासिरुद्दीन के लिए बनवाया था, जो सुल्तान गारी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पुराना या सबसे पहला मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी चुना। इसके साथ ही दिल्ली में कई कवियों, कलाकारों और सूफी संतों को बुलाकर सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली की खूबसूरती पर भी काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने कई तालाब खुदवाए, जिनमें गंडक की बावली और हौज शमसी शामिल हैं। बेटी रजिया को बनाया था अपना उत्तराधिकारी। सन 1235 में सुल्तान एक युद्ध के दौरान बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें वापस दिल्ली लाया गया। 1 साल तक वह बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। उन्होंने 25 साल तक राज किया। उनका मकबरा कुतुब मीनार के पास ही है। काफ़ी विरोध के बाद रजिया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी।